नमस्कार दोस्तों, मैं अंशिता मिश्रा एक बार आप सभी के सामने बहुत ही उपयोगी सरकारी योजना लेकर आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे देश में महिलाओं और बालिकाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं। इसके लिए महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए देश के विभिन्न राज्य में सभी अपने स्तर पर प्रयास करते रहते हैं और समय समय पर अनेकों लाभकारी योजनाओं को लाते रहते हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ राज्य में बालिकाओं की शिक्षा के लिए शुरू की गई योजना धन लक्ष्मी योजना 2023 है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार सरकारी प्रदेश में कन्या शिशुओं के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनकी शिक्षा की सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आज हम आपको छत्तीसगढ़ धन लक्ष्मी योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ धन योजना क्या है, धन लक्ष्मी योजना का आवेदन कैसे करें, इसकी योजना में कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी होंगे और इस योजना में आवेदन के लिए पात्रता क्या है, और साथ ही साथ आदि अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के द्वारा हम साझा करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले इस योजना के माध्यम से बालिकाओं के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा के दौरान आर्थिक सहायता के लिए एक निर्धारित राशि उस समय पर प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए छत्तीसगढ़ की कन्या शिशु पात्र होंगी। धनलक्ष्मी योजना में मिलने वाली आर्थिक सहायता और अलग अलग किस्तों में दी जाएंगी और ये राशि बालिका के 18 वर्ष के होने के तक दी जाएगी। सबसे पहली किस्त बेटी के जन्म के समय मिलनी शुरू होगी और जो कि बच्ची के टीकाकरण के समय और उसके विद्यालय में प्रवेश लेने के साथ ही निर्धारित कक्षाओं में पहुंचने पर उसे एक सुनिश्चित राशि दी जाएगी। साथ ही जब बालिका 18 वर्ष पूरे कर लेगी तो उसे LIC के द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। हालांकि यह धनराशि तभी प्रदान की जाएगी जब बालिका इस वर्ष तक अविवाहित रहेगी। यदि बालिका का विवाहित जीवन हुआ तो यह योजना के तहत 1 लाख रुपए की धनराशि पाने की पात्रता नहीं रहेगी। अब छत्तीसगढ़ धनलक्ष्मी योजना में मिलने वाली वित्तीय सहायता के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से प्रदेश की कन्याओं को उनके 18 वर्ष तक होने तक विभिन्न अवसरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इनमें बेटी के जन्म पंजीकरण पर 5,000 से लेकर विभिन्न टीकाकरण पर 200 रुपये तथा पहली कक्षा में रजिस्ट्रेशन के 1,000 और 5वीं तक लगातार 85% अटेंडेंस पर 500 रुपये दिए जाते हैं। इसी तरह 6वीं कक्षा में रजिस्ट्रेशन पर 1,500 रुपये और 8वीं कक्षा तक 85% अटेंडेंस पर 750 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना में एक परिवार से 2 बालिकाओं को लाभ मिलेगा। इस योजना की पात्रता के लिए कन्या का जन्म प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्कीम का लाभ सिर्फ गरीब परिवार की लड़कियों को ही प्राप्त हो सकता है। यदि कन्या की परिवार की सालाना इनकम 2 लाख से कम है तभी वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकेंगी, लाभ ले सकेंगी। इसके अलावा कन्या के स्कूल में रजिस्ट्रेशन तथा शिक्षा, संपूर्ण टीकाकरण और कन्या के 18 साल की उम्र तक शादी ना किया जाना योजना का लाभ लेने के लिए शामिल की गई शर्तों में शामिल है। योजना के लिए बहुत से ज़रूरी दस्तावेज हैं, जैसे कि आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, इनकम प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, स्कूल प्रवेश प्रमाण पत्र, कन्या का आयु प्रमाण पत्र, BPL श्रेणी राशन कार्ड और संपूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र भी बहुत इनमें सब में शामिल है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें और ऐसी ही उपयोगी और लाभदायक योजना की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube के स्वराज न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।